कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित से संबंधित आरकेएसएमबी 2 परीक्षा जो 7 फरवरी को आयोजित होने वाली है, उस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट अभ्यास करेंगे। विभाग के द्वारा प्रति दिवस अभ्यास करने के लिए कुछ शीट उपलब्ध करवाई गई है, गणित विषय से संबंधित, अंग्रेजी विषय से संबंधित और हिंदी विषय से संबंधित। उन्हीं शीटों में से गणित विषय के लिए डे 1 की जो शीट है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से सोल्व कराऊंगा। बोर्ड अपने जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इनका आप अभ्यास कर लीजिएगा और इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है 7, 6, 5, 4 व 3 अंकों से सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या बनाइए जिसके दहाई के स्थान पर 5 हो। इन पांचों अंकों से हमें 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है, लेकिन शर्त यह है दहाई के स्थान पर 5 होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर लिखी जाती है तो उसमें 5 अंक लिखें तो कैसे होंगे, लिखें इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक, फिर सैकड़े का अंक, फिर 1000 और फिर 10,000। ये है हमारे 5 स्थान। तो सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखना होता है, ये तो बात आपको पता ही है। सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है तो सबसे बड़ा अंक सबसे आगे आता है, लेकिन अब इसी संख्या में हमें दहाई के स्थान पर 5 को फिक्स कर देना है। ये वाला 5 जो है ये इकाई दहाई यहां पर आ जाएगा 5, ठीक है। बाकी के अंकों में से सबसे छोटा अंक 3 है, ये सबसे आगे आएगा। फिर उससे बड़ा अंक है 4 दूसरे नंबर पे, फिर उससे बड़ा अंक 5 तो हमने लिख दिया 6 और लास्ट में 7। तो ये संख्या बन गई 34,657। इन विकल्पों में से अंतिम विकल्प में दिया हुआ है द में 34,657। तो ये आंसर इसका इस तरह से नोट करना था। दूसरा सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में जमाने पर मध्यवर्ती संख्या क्या होगी। इन संख्याओं को हमें अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी संख्या सबसे आगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से लिखने के बाद मध्यवर्ती संख्या यानी कि बीच में आने वाली संख्या बतानी है। बीचों बीच कौन सी संख्या आएगी, तो हम पहचान कर रहे हैं इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ये है, तो सबसे आगे ये संख्या लिखी जाएगी 4,971। इससे छोटी संख्या ये दूसरे नंबर पे ये आएगी 4,849। 4,849 दो नंबर पे ये संख्या हो गई। फिर उससे छोटी संख्या 4,797। 4,797। फिर उससे छोटी संख्या है 4,396। 4,396 और सबसे आखिरी संख्या होगी 3,917। 3,917। इन पांचों संख्याओं में से बीच में ये संख्या आ रही है 4,797। तो ये मध्यवर्ती संख्या हो गई, 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी हमने, तो बीचों बीच वाली संख्या इस संख्या पे टिक करना था, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा, 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है। 7 और 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या बतानी है जो इनमें से सबसे छोटी संख्या है। तो पहली बात तो ये है कि 91, 84 और 98 ये तीनों ही संख्याएं 11 के पहाड़े में नहीं आती, और 77 में 77 जो है ये आता है 11 के पहाड़े में, और ये 7 के पहाड़े में भी आता है। यानी अकेली संख्या ऐसी है जो 7 और 11 का गुणज है, सबसे छोटी संख्या यही मानी जाएगी। ओके, ये सवाल हमारा हो गया, इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 4, राधा ने अपने हॉस्टल के लिए 79 कंबल खरीदे। एक कंबल की कीमत 630 रुपए है, तो उसे कुल कितने रुपए चुकाने होंगे। 79 कंबल खरीदे 630 रुपए के हिसाब से, तो 630 का गुणा करना है 79 के साथ। 630 का 79 के साथ गुणा करना है, टोटल कीमत हमें पता चल जाएगी। 9 का गुणा करेंगे 0 से, 9 0 0। 9 का गुणा 3 से, 9 3 27, 27 का 7 हासिल 2। 9 का गुणा करेंगे 9 6 54, 54 और 2 56, 5,670। 9 से गुणा करने पे आ गया। अब 7 का और गुणा कर दीजिए, 7 0 0, 7 21, 21 का 1 2 हासिल, 7 6 42, 42 और 2 44। इनका कर दीजिए जोड़,
0 का 0, 7 और 0 7, 6 और 1 7, 4 और 5 9, 4 का 4, 49,770। इन सारे विकल्पों में से ये वाला विकल्प है 49,770, ये हमारा सही उत्तर है। ये सारा काम आपको रफ कॉपी में करना है अलग से, और इस तरह से आंसर इसका निकाल देना है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, 5वां। दी गई संख्या रेखा पर ए बिंदु को भिन्न के रूप में बताइए। ए बिंदु की कौन सी भिन्न बनेगी, ये यहां पर लिखा हुआ है ए। तो आप पहले ये टुकड़े काउंट करो, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, 3 भाग हुए हैं। 0 से 1 तक पहुंचने में कुल कितने भाग हो गए, 1 2 3। तो प्रत्येक भाग क्या है, 1/3 को दिखाता है। अगर यहां तक पहुंचेंगे तो 1/3, फिर यहां तक पहुंचेंगे तो 1/3 और हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा, और फिर यहां तक पहुंचेंगे तो 3/3 हो जाएगा, यानी कि 1 बन जाएगा। हमें क्या बताना है, बिंदु ए के बारे में बताना है। यहां है बिंदु ए, तो बिंदु ए के लिए क्या होगा, 1/3, यानी इसका स ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है, स ऑप्शन। ठीक है, इस वाले पे टिक कर देना है। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।